तो गाइस, कैसे हो आप सभी? मेरे ख्याल से सब ठीक होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं गचाकूटा का एपिसोड 12। एपिसोड की शुरुआत में हम रूडो को देखते हैं। वो अब भी अपने सपनों में होता है और अपने सामने चीवा को देखता है। तब चीवा कहती है, मैंने तुम्हारा दिया हुआ सॉफ्ट टॉय अभी तक संभाल कर रखा है। लेकिन रूडो जवाब देता है, नहीं, तुमने इसे फेंक दिया था मेरी आंखों के सामने। असल में दोस्तों, रूडो इस वक्त एमो को चीवा समझ रहा होता है। तभी टेम्जी कहता है, रूडो भी बिल्कुल डेलमन जैसा हो गया है। ये हमारे दुश्मन नहीं है। जरूर ये लड़की अपनी ताकत से इन्हें कुछ दिखा रही है। अमो कहती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने इन्हें कुछ नहीं दिखाया। फिर वो अपने जूतों को आगे बढ़ाकर कहती है, मैं तो बस यहां एक खुशबू फैला रही हूं। ये खुशबू किसी भी इंसान को उसके पसंदीदा व्यक्ति के साथ अच्छे समय का एहसास दिलाती है, और जो भी इसे सूंघता है वो मुझे ही अपना पसंदीदा इंसान समझने लगता है। तब जांका हंसकर कहता है, अरे, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बता दी। अगर हम ये खुशबू सूंघेंगे तो तुम्हें अपना मनपसंद इंसान समझने लगेंगे। तो ठीक है, हम मास्क पहन लेते हैं, और ये बात बताने के लिए थैंक यू। इसके बाद टेम्जी और जांका मास्क पहन लेते हैं। टेम्जी कहता है, इसका मतलब है कि अगर किसी को अपने मनपसंद इंसान से नफरत हो तो वो तुम्हें ही मार देगा। खैर, छोड़ो, ऐसा कुछ होने से पहले ही हम तुम्हें हरा देंगे। फिर रूडो अपने सपनों में चिवा से कहता है, तुमने मुझे छोड़ दिया था, इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। लेकिन उस समय मैं बहुत खुश था। अब मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है? तभी वहां दो पुलिस वाले आते हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि जांका और टेमजी होते हैं, जो अब अम्मो से लड़ने के लिए तैयार हैं। चिवा या अम्मो कहती है, मुझे बचाओ रूडो। रूडो बिना कुछ सोचे टेमजी और जांका की तरफ दौड़ता है और दोनों को एक एक पंच मार देता है। जांका गुस्से में कहता है, तुमने मुझे क्यों मारा? लेकिन रूडो तो अपनी ही दुनिया में है। वो कहता है, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। अब मैंने पावर हासिल कर ली है ताकि मैं अच्छे लोगों को बचा सकूं और तुम्हारे जैसे लोगों को हरा सकूं। इसके बाद हम देखते हैं कि रूडो, डेलमोन, रियू और फोलो, ये चारों अम्मो के जाल में फंस चुके हैं, और अम्मो के कहने पर टेमजी और जांका से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब टेमजी कहता है, हमने बहुत गलत सोचा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अपनी जिंदगी का इस्तेमाल अपने साथियों पर नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। फिर अम्मो चारों को देखकर कहती है, अभी बस यही लोग हैं जो अम्मो के फैन हैं। क्या तुम भी इन्हें ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो? तब टेमजी अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट निकालता है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हां, मुझे नहीं पता ये क्या है, तो कमेंट में जरूर बताना कि ये क्या है। फिर टेमजी अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट पर जिनकी का इस्तेमाल करता है और उसका नाम बताता है। उसकी जिनकी का नाम है तोकुशिन। तब डेलमन, जांका, टेमजी और ग्रीस को कोई और समझकर गुस्सा हो जाता है। फिर चारों उसकी तरफ भागते हैं और डेलमन कहता है, मैं तुम्हें इसे चोट पहुंचने नहीं दूंगा। तभी टेमजी अपनी जिनकी में बंधी हुई रस्सी खोल देता है। रस्सी तेजी से घूमने लगती है और सबको बांध लेती है। फिर वह बिल्कुल स्पाइडर नेट की तरह हो जाती है। अम्मो कहती है, इस रस्सी ने अम्मो के कमरे का क्या हाल कर दिया। तुम लोग जल्दी कुछ करो। चारों जाल से निकलने की कोशिश करते हैं। टेमजी कहता है, ज्यादा मत हिलो, नहीं तो ये रस्सी और टाइट हो जाएगी। और हां, इसके लिए माफ करना। मैंने सोचा था अगर तुम्हें थोड़ी सी चोट पहुंचाई जाए तो तुम ठीक हो जाओगे, पर मैं गलत था। अम्मो कहती है, तुम सच में बहुत बुरे हो। जिस तरह से ये बात बोल रहे हो, उससे लगता है कि तुम अपने दोस्तों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। लेकिन ये बेकार है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, ये लोग तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे और खुद को छुड़ाने की कोशिश करते रहेंगे, चाहे इनका खून ही क्यों ना निकल जाए। टेमजी कहता है, ये जिनकी एक यार्न वाइंडर है। क्या तुम जानते हो, ये मूल रूप से धागे की रील के लिए एक छड़ी होती है। फिर वह अपनी जिनकी को तेजी से घुमाता है और रस्सी में बदलाव आने लगता है। रस्सी एक बंडल की तरह लिपट जाती है और सभी उसके अंदर फंस जाते हैं। फिर टेमजी अम्मो को भी पकड़कर उल्टा लटका देता है और कहता है, लो, मैंने इस पागल औरत को भी पकड़ लिया। अब तुम सबको ठीक करो। झांका कहता है, सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। इस बार तो मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा, पर तुम्हारी रस्सी काफी अजीब है। टेमजी जवाब देता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अगर दुश्मन एक से ज्यादा हों तो ये बहुत काम आती है। फिर हम ग्रीस को देखते हैं। वह थॉम से पूछता है,
अच्छा है कि तुमने मास्क पहन रखा है। इंजन कैसा है? थॉम कहती है, यह अभी ठीक नहीं है, पर मैंने इसे मास्क पहना दिया है। हमें इसे जल्दी से मेडिकल टीम के पास ले जाना चाहिए। अम्मो टेम्जी से कहती है, काफी वक्त हो गया जब किसी ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया हो, पर तुम उन सबसे भी बुरे हो। वह जोर से चिल्लाती है, मुझे बचाओ, और चारों चौंक जाते हैं। झांका अम्मो से कहता है, तुम कितना भी चिल्ला लो, अब कुछ नहीं होने वाला। वे हिल भी नहीं सकते। चारों फिर से छूटने की कोशिश करते हैं। टेम्जी अम्मो से कहता है, ये सच में अभी तुम्हें बहुत पसंद कर रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। वह अपनी जिनकी का इस्तेमाल करता है और उस बंडल को और बड़ा बना देता है। डेलमॉन चिल्लाता है, ये क्या है? रस्सियों के उस बंडल की वजह से नीचे की जमीन टूटने लगती है। उसका वजन इतना बढ़ जाता है कि वह सारे फ्लोर तोड़ते हुए नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाकर रुकता है, और उसके साथ ही जानका भी गिरने वाला होता है, पर वो अपनी झिंकी की मदद से बच जाता है और कहता है, टेम्जी ये क्या है? तब टेम्जी कहता है, चिंता मत करो, सब ठीक है। फिर हम रूडो को देखते हैं, जिसके पेट में सरिया जैसी कोई चीज घुस गई होती है, लेकिन वो उसे निकाल लेता है। फिर जानका और टेम्जी भी नीचे आ जाते हैं। जानका कहता है, उन सब की जान को भी खतरा था। टेम्जी जवाब देता है, हां, मुझे पता है कि उन्हें कुछ हो सकता था, लेकिन इस बार उन्हें कुछ नहीं होता, क्योंकि रेमलिन ने उन पर झिंकी से निशान लगाया था। इसके बाद इंजन को देखते हैं, वो ठीक हो जाता है और कहता है, ओह, अब सब ठीक है जैसे कि मैं हूं, और मैंने तुम्हारे जूते भी ले लिए। रेमलिन, तुम्हारा शुक्रिया, आज तुम्हारी वजह से हम बच गए। फिर सीन चेंज होता है और हम हेडक्वार्टर में सेम्यू को देखते हैं। वो रूडो की फाइल देख रही होती है। तभी वहां बॉस आ जाता है और कहता है, मुझे उम्मीद है कि रूडो को ऊपर जाने का रास्ता मिल जाएगा। फिर सेम्यू कहती है, वो बहुत ताकतवर लोगों के साथ गया है, उन सभी को रास्ता मिल ही जाएगा। तब बॉस कहता है, तो तुम उदास क्यों हो? देखकर तो लगता है कि इसकी वजह रूडो है। क्या तुम मुझे बताओगी कि जब तुमने रूडो को देखा तो तुम्हें क्या महसूस हुआ? इसके बाद हमें फिर से डेजर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां इंजन ने अम्मो का एक जूता ले लिया होता है। अम्मो जूता लेने के लिए इंजन की तरफ झपटती है, तो इंजन कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें ये लौटा दूंगा। अम्मो कहती है, मेरे बूट को छोड़ दो, नहीं तो उसकी खुशबू खत्म हो जाएगी। तब इंजन जूते के अंदर देखता है, उसे सूंघता है और कहता है, तुम इन्हें कैसे पहनती हो? और देखो, मैंने इसे कुछ नहीं किया। अम्मो कहती है, इसे मत सूंघो बुरे आदमी। फिर ग्रीस थॉम से पूछता है, इंजन को होश आए हुए कितना समय हो गया? थॉम कहती है, इस आदमी को तो कुछ हुआ ही नहीं था, ये बस तब से सो रहा था। फिर इंजन अम्मो से कहता है, मैं तुम्हें जूता वापस दे दूंगा, लेकिन पहले तुम सभी को ठीक करो। अम्मो कहती है, मैं अब एक पैर से खुशबू नहीं छोड़ सकती। इसका मतलब है कि अब अम्मो की बात नहीं सुनी जाएगी और सब ठीक हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि टेम्जी डेलमॉन के पास आता है और कहता है, तुम्हें नीचे गिरना काम आया, और रेमलिन ने भी अपना काम अच्छे से किया था। डेलमॉन कहता है, टेम्जी झांका, आखिर यहां हुआ क्या था? टेम्जी कहता है, अच्छा है कि अब तुम होश में हो। वो अम्मो तुम्हारे साथ खेल रही थी। वो एक ऐसी खुशबू छोड़ रही थी जिससे आपको अपने मनपसंद व्यक्ति के साथ बिताए अच्छे पलों की याद आ जाती थी, और तुम सब उस लड़की को अपना पसंदीदा इंसान समझ रहे थे। तब डेलमॉन उदास होकर कहता है, तो वो वापस जिंदा नहीं हुई। फिर झांका रियू से भी वही बात कहता है जो अभी टेम्जी ने डेलमॉन से कही थी। इसके बाद इंजन सबसे कहता है, तुम सब अपना अपना मास्क पहन लो, और वो अम्मो को उसका जूता लौटा देता है। तब झांका पूछता है, इंजन, अब हम क्या करेंगे? भले ही हम जानकारी छोड़कर वापस चले जाएं, लेकिन वो बहुत खतरनाक है, हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। इंजन कहता है, वो एक लड़की है और उसकी सुरक्षा के लिए उसके पास बस उसकी जिनकी है और कुछ नहीं। इसलिए मैं उसकी जिनकी नहीं छीनना चाहता, लेकिन मैं उसे समझाऊंगा कि अपनी ताकत अच्छे कामों में इस्तेमाल करे। तब अम्मो कहती है, मुझे सच में बुरा लग रहा है, लेकिन तुमने मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया, इसके लिए तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए। तभी हम रूडो को देखते हैं, वो अपना मास्क फिर से उतार देता है और कहीं जाने लगता है। फिर सीन बदलता है और हम सेम्यू और बॉस को देखते हैं। सेम्यू कहती है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, लेकिन रूडो उन सबसे अलग है। जो मैंने देखा वो सिर्फ उसकी अपनी ताकत ही नहीं, बल्कि उसके ग्लव्स में भी पावर है।
इसके बाद हम फिर से अम्मू को देखते हैं। वो रूडो से कहती है, तुमने अपना मास्क उतार दिया, क्या तुम्हें यह खुशबू पसंद है? और तभी रूडो अम्मू को पंच मार देता है। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं और रूडो भी बहुत गुस्से में होता है। फिर वो अम्मू को जोर जोर से मारने लगता है। यह था आज का एपिसोड, भावनाओं, रहस्यों और गुस्से से भरा हुआ। रूडो का अचानक बदल जाना, अम्मू पर उसका हमला और सेमियो के शब्द, ये सब आने वाले एपिसोड के लिए एक बड़ा संकेत है। अब सवाल ये है, क्या रूडो का गुस्सा किसी छुपी हुई सच्चाई का नतीजा है? क्या इंजन सच में उस लड़की को सही रास्ते पर ला पाएगा? और सबसे जरूरी, अम्मू इस हमले के बाद क्या करेगी? दोस्तों, अगला एपिसोड और भी धमाकेदार होने वाला है, तो जुड़े रहिए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।